हम्म। हम्म। हेलो। गुनगुना ज्यादा गरम मत लाना, कल गरम ले आए थे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप लोग। तो आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रेशियो के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट। और रेशियो के बारे में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसमें क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, देखो ध्यान दो। क्वेश्चन जैसे ही समझेंगे उससे आपको कुछ समझ में आएगा। और आज की क्लास से आप चाहे प्री दे रहे हो चाहे मेंस दे रहे हो, आपको एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलना है। प्री देते हैं तो भी एक क्वेश्चन मिलेगा, मेंस देते हैं तो भी एक क्वेश्चन मिलेगा। क्या क्वेश्चन है, पढ़ो। क्वेश्चन बी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम चल रहे हैं। टाइप ए अपन कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप बी की बात कर रहे हैं। गुड, चलो अच्छी बात है निशांत, अच्छी बात है, गुड। आपको जो होमवर्क दिया आपने कंप्लीट किया, बहुत अच्छी बात है। तीनों वीडियो मतलब आपने कंप्लीट कर लिए, चलो अच्छी बात है। तो आज की क्लास में थोड़ा सा जो पुराना है उससे कुछ भी रिलेटेड नहीं है, बस हाँ ये एक कॉन्सेप्ट है ऐसा जो मिक्सर को मिक्स करने का कॉन्सेप्ट है। और यहां से एक क्वेश्चन आप चाहे कोई भी एग्जाम दें, एसएससी, पटवारी, ग्राम सेवक, जहां मैथ्स आता है, चाहे आप एसएससी मेंस, प्री, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, हर जगह एक क्वेश्चन आज की क्लास से आपको मिलेगा। इन क्वेश्चंस का एक क्वेश्चंस आपकी क्लास में, आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन आपको हमेशा आपके एग्जाम में मिलेगा। क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। दो बर्तन में दूध और पानी है, किस अनुपात में है, 3:1 और 5:2 में। दो बर्तन में दूध और पानी है, पहले बर्तन में दूध और पानी है, पहला बर्तन ए है जिसमें दूध और पानी है 3:1 में, और दूसरा बर्तन है, ये बर्तन है ए। दूसरा बर्तन है बी, दूसरा बर्तन है बी। बी में जो दूध और पानी है, बी में जो दूध और पानी है वो है आपका, बी में जो दूध और पानी है वो है आपका 5:2 में, 5:2 में ये दिया गया है। अब इन पर बेस्ड दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं। सुनील आपका आंसर ठीक है मे बी, बट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको सीखने हैं। दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, दो बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:1 और 5:2 हो, तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। और क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 बनता है, यदि मिक्सर ए का 28 लीटर लिया जाए और मिक्सर बी का 35 लीटर यदि लिया जाए, और इन दोनों को एक नए टब में डाल दें, मिक्सर ए का 28 लीटर और मिक्सर बी का 35 लीटर नए टब में डाल दें, तो इस टब में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इस टब में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा। तो क्या कहेगा, दो मिक्सर है ए और बी जिनमें दूध और पानी 3:1 और 5:2 में है। दोनों मिश्रणों का 28 और 35 मिक्सर बी में यदि सी में डाल दें, नए बीकर सी में डाल दें, तो नए बीकर सी में दूध और पानी का अनुपात क्या है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सिंपल सा काम करना है। 28 पहले का कितना लीटर लेना है, 28, 28 को बांट दो 3:1 में, 28 को 3:1 में बांटें तो 28 से 4 की वैल्यू है क्या, तो 1 की वैल्यू निकाल लो 7, तो 21 और 7 हो जाएगा क्या भाई। 28 को 3:1 में बांटना है तो 28 को डिवाइड कर दो 4 से, 7 आ जाएगा। तो 3 और 1 से गुणा कर देंगे तो 21 और 7 हो जाएगा क्या। और 35 लीटर और डाल रहे हो जिसमें दूध और पानी किस रेशियो में है, 35 लीटर और डाल रहे हो जिसमें दूध और पानी 5:2 में, तो 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करने पर 5 बनेगा, तो ये बनेगा 25 और ये बनेगा 10। जोड़ दो दूध दूध को एक साथ, बन जाएगा 49।
पानी पानी को एक साथ तो बन जाएगा 17। तो 49:17 आपका राइट आंसर है। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे पास है वो ये है बोर्ड पर, सॉरी 46, 49 नहीं 46, सही करना भाई, 46, 49 नहीं 46:17 जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बनता है, जब दो मिक्सर हैं जिनमें दूध और पानी 3:1 और 5:2 में है, पहले का 28 लीटर और दूसरे का 35 लीटर यदि लिया जाए और दोनों मिक्सरों को किसी नए मिश्रण में मिला दें, दोनों मिक्सरों को यदि किसी नए मिश्रण में मिला दें तो दोनों का दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो हम कहेंगे 46:17 होगा, 46:17 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बनता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 बनता है कि दोनों की यदि इक्वल क्वांटिटी मिलाएं तो, दोनों की यदि इक्वल क्वांटिटीज यदि मिला दें तो, दोनों की समान मात्रा यदि किसी मिक्सर में मिलाएं तो, दोनों की समान मात्रा यदि किसी मिक्सर में मिलाएं तो, और समान मात्रा मिलाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 जो बनता है वो ये है। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, दो मिक्सर है, सुनो ध्यान से, दो मिक्सर हैं, दो कंटेनर हैं, दो कंटेनर हैं जिनमें दूध और पानी 3:1 और 5:2 में भरा गया है। पहले कंटेनर का 28 लीटर और दूसरे कंटेनर का 35 लीटर किसी कंटेनर सी में मिलाएं तो दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? तो जब मात्रा दी गई है तो 28 और 35 का दूध अलग निकाल लो, पानी अलग निकाल लो, दूध दूध को जोड़ दो, पानी पानी को जोड़ दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्या कह रहा है कि ए और बी मिक्सर है जिनमें दूध और पानी का रेशियो 3:1 है और बी मिक्सर में दूध और पानी का रेशियो 5:2 है। दोनों की इक्वल क्वांटिटी, दोनों की इक्वल क्वांटिटी यानी बराबर बराबर मात्रा किसी तीसरे टब में मिलाएं, तीसरे टब में मिलाएं तो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? तो उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा? तो ध्यान दो, बोर्ड पर सबसे पहले दोनों को इक्वल करना है आपको, क्योंकि ये कह रहा है इक्वल है। तो ध्यान दो, इनका सम कितना बन रहा है 4 और इनका सम कितना बन रहा है 7। तो दोनों का इक्वल इक्वल लेना है तो 28 28 ले लें क्या इक्वल इक्वल करने के लिए? या देखो दोस्तों ध्यान दो, देखो इक्वल यदि करना है, बोर्ड पर ध्यान दो, इक्वल यदि करना है तो पहला रेशियो क्या है 3:1 है क्या, और दूसरा रेशियो क्या है 5:7 है क्या? तो ई का सम बन रहा है 4 और ई का सम बन रहा है 7। ई का सम 4 बन रहा है, ई का सम 7 बन रहा है। इस 7 को यहां गुणा कर दो तो बन जाएगा 21 और 7, और ई 4 ने नीचे गुणा कर दो तो बन जाएगा 20 और 28। तो 20 और 8। तो ध्यान दो, देखो जैसे ही आपने ऐसा किया तो ये बन जाएगा 41:15, 41:15 आपका आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? ट्वेंटी नाइन यदि प्रियंका दिया हुआ है तो क्या प्रॉब्लम है? 29 यदि दिया हुआ है तो 29 वैल्यू होगी किसकी? 4 की, और 3 की वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, और 29 वैल्यू होगी 4 की, तो बेटा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ गया दूध और पानी, इसकी जगह ये वैल्यू आ जाएंगी। क्या प्रॉब्लम है बताओ? हाँ जी, भूषण और बन्नी बेटा ध्यान दो, क्या करना है बोर्ड पर ध्यान दो, क्या करना है बोर्ड पर ध्यान देना।
बोसन और बन्नी दोनों ध्यान देना बोर्ड पर क्या करना है। बोर्ड पर ध्यान देना। देखो आपको कहा है पहले मिश्रण 3:1 है, दूसरा मिश्रण 5:2 है। ठीक है, तो इसका सम 4 आ रहा है, इसका सम 7 आ रहा है, बट ये कह रहा है दोनों की क्वांटिटी बराबर मिलाओ। दोनों की क्वांटिटी क्या करो, बराबर मिलाओ। तो एक काम करो, 7 को ऊपर गुणा कर दो, 7 को ऊपर गुणा करो तो 21 और 7 बन जाएगा, और 4 को नीचे गुणा कर दो तो 20 और 8 बन जाएगा। देखो ये भी 28 है, ये भी 28 है, इक्वल हो गया। जोड़ दो, दूध दूध को एक साथ जोड़ दो और पानी पानी को एक साथ, तो 41:15 हो जाएगा। बोलो आया क्या सबको समझ में? हाजी प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, ध्यान दो दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, बोर्ड पर ध्यान दें और समझें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनता है, बोर्ड पर ध्यान देके समझें। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है दोस्तों, कहता है कि दोनों मिक्सर ए और बी को 2:3 में मिलाएं, 2:3 में मिक्स करें, तो नया जो मिक्सर बना उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या बना था बेटा, पहला क्वेश्चन बेटा बना था कि दूध और पानी का मिक्सर में 28 और 35 लेना है, तो 28 का दूध पानी अलग निकालो, 35 का दूध पानी अलग, दूध दूध को जोड़ लो, पानी पानी को जोड़ लो। ठीक है बात। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बना, दोनों को इक्वल मिलाना है, तो इक्वल मिलाना है तो नीचे वाले रेशियो का सम को ऊपर गुणा कर दो और ऊपर वाले रेशियो का सम को नीचे गुणा कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बात। गुड देवकरण, गुड, क्या बात है। ध्यान दो, देखो अब बात कर रहा है दोनों को 2:3 में मिलाएं। बोर्ड पर ध्यान देना, पहला मिश्रण है 3:1 में, दूसरा मिश्रण है 5:2 में। यदि दोनों का बात करें, ये 4 है और ये 7 है। ध्यान देना, दोनों का बराबर यदि करना हो तो दोनों का बराबर यदि करना हो तो इसको गुणा करना है 7 से और इसको गुणा करना है 4 से। बात समझ में आई क्या? जब भी दोनों की इक्वल क्वांटिटी लेनी है तो इस वाले सम को ऊपर गुणा कर दो और इस वाले सम को नीचे गुणा कर दो। ठीक है बात। अब ये क्या कह रहा है, दोनों को 2:3 में मिलाओ, तो अब जो वो कह रहा है वो ये तो 1:1 में हो गया ना, ये भी 28 हो गया, ये भी 28 हो गया, 1:1 में हो गया। अब कह रहा है 2:3 में मिलाओ, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से। भाई दो संख्याएं बराबर बराबर हैं। अब आप चाहते हो कि ये दोनों संख्याएं 2:3 में हो, तो पहली संख्या को 2 से और दूसरी को 3 से गुणा कर दो। करो, देखो 14 को इंटू करो, 14 इंटू 3 42 इस टू 14 होगा क्या, तो 4×3 12 को गुणा करो, 12×5 60 और 12×2 24 होगा क्या। जोड़ दो, जोड़ते हैं, ध्यान दो। देखो यदि यहां जोड़ते हैं तो ये बनता है 102 और ये बनता है 38, और 2 से काट दूं तो 51:19 हो जाएगा क्या, बोलो। चलो तो फटाफट समझो, फटाफट समझो। रहमान कहां होगा 20, किसकी जगह 20 आएगा बताओ मुझे। थर्ड वाला वापिस रिपीट करना है मेरे प्यारे साथियों, वापिस रिपीट कर देता हूं मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दो। चीजें नई हैं, एग्जैक्ट एग्जाम अप्रोच पे हम अटैक कर रहे हैं, इसलिए आपको सीखना है दोस्तों। ठीक है,
तो ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा गया है, 3:1 और 5:2 में मिलाओ। 3:1 और 5:2 में यदि मिलाएं तो 3:1 और 5:2 में मिलाएंगे तो इसका तो 4 लीटर मिलाएंगे और इसका कितना मिलाएंगे, 7 लीटर। तो कहता इक्वल इक्वल मिलाओ, तो इक्वल इक्वल मिलाओ तो यहां गुणा कर देते 7 से और यहां गुणा कर देते 4 से, तो ये भी 28 बनता और ये भी 28 बनता। बट ये कह रहा है इक्वल नहीं मिलाना, किस रेशियो में मिलाना जी, ये कह रहा है 2:3 में मिलाना, तो इसको गुणा कर दो 2 से, इसको गुणा कर दो 3 से, 14। अब देखो एक काम और कर सकते हो थोड़ा सा, इन दोनों में देखें तो ये 2 से कट रहा है, 2 बार काट दो यहीं, तो 3 से गुणा कर दो 7 × 21 और 7, 6 से गुणा कर दो 6 × 5 = 30 और 6 दूनी 12। तो जोड़ने देखो ध्यान दो, इसका सम बन जाएगा 51 और इसका सम बन जाएगा 19। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन पे, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन जब करेंगे तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक बार सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें, सारे के सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें और पढ़ने के बाद लिखें सर हां पढ़ लिया है, पढ़ लिया गया है, ये लिखें यस सर या वाई लिखें। सारे जब भी पढ़ लें पढ़ते क्वेश्चन वाई लिखें ताकि मुझे पता लग जाए कि क्वेश्चन पढ़ लिया गया है आपसे। अब रिपीट नहीं लिखना है, रिपीट जब क्वेश्चंस के एग्जाम्पल करेंगे दोस्तों तो अपने आप रिपीट होता जाएगा। अभी आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है, फटाफट पढ़ें। 2 बर्तन समान क्षमता के यदि दूध और पानी का अनुपात 3:1 और 5:2 है, उन्हें मिलाने पर प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करो। पढ़ लिया गया क्वेश्चन, तो ध्यान दो बोर्ड पर। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें पता लगा दोनों की क्षमता क्या है, बराबर है, और दोनों की क्षमता यदि बराबर है, बोर्ड पर ध्यान दो दोस्तों, तो 3:1 और 5:2 को बराबर करना है, तो ऊपर गुणा कर दो 7 से और नीचे गुणा कर दो 4 से। ऊपर 7 से गुणा करेंगे 7 × 21 और 7, नीचे 4 से गुणा करेंगे तो 20 और 8, तो इसका सम यदि करते हैं तो दोस्तों 41:15 बनता है और 41:15 आपका ऑप्शन हो जाता है डी। बोलो आया सबको समझ में? चलो मजा आ गया तो आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है ये, ध्यान दो बोर्ड पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो सारे स्टूडेंट्स, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो। क्या है क्वेश्चन? समान आयतन वाले 3 गिलास हैं। देखो यहां ही आपको पता लग गया तीनों का आयतन बराबर है, मिलाया तब, और तीनों को एक बड़े बर्तन में मिलाना है, तीनों को एक बड़े बर्तन में मिलाना है। फटाफट करें, कोई बात नहीं रहमान, अब आओ आगे आओ, रहने दो, पीछे छोड़ दो, अब जो चला गया वो चला गया, पीछे ध्यान मत दो, अब आगे बढ़ो रहमान, आगे बढ़ो भाई। देखो ध्यान दो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दो। 2:3, 3:4 और 4:5 में है, तो इसका सम बन रहा है 5, इसका सम बन रहा है 7 और इसका सम बन रहा है 9। ध्यान देना दोस्तों, सारे स्टूडेंट्स एक बार बोर्ड पर ध्यान देना। इस 5 को इन तीनों के बराबर यदि करना है तो 7 और 9 से गुणा कर दूं क्या?
भाई आपने कहा तीनों के आयतन समान है, 5 को इन तीनों के बराबर करना है, तो इसको 7 और 9 से गुणा कर दूं तो 63 गुणा 2 होता है 126 और 63 गुणा 3 होता है 189। ठीक है, अब 9 गुणा 7 गुणा 5 बनाना है सबको, तो ये 7 तो पहले से, ये तो बोलो किससे गुणा करूं, 9 और 5 से गुणा करूं क्या? 7 तो पहले से, ये तो 9 और 5 से गुणा करता हूं, तो 35 गुणा 3 कितना होता है? 9 5 45, 45 गुणा 3 होता है 135 और 45 गुणा 4 होता है 180। सबको बराबर करना है। इसको भी देखो 5 गुणा 7 गुणा 9 बनाना है, तो 9 तो है, तो 7 और 5 से गुणा कर दूं क्या? और 35 गुणा 4 हो जाता है दोस्तों 35 से गुणा करना है, 7 5 35 से गुणा करना है, तो 35 गुणा 4 हो जाता है 140 और 35 गुणा 5 हो जाता है 175। जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो दोस्तों आपका बन जाएगा 401 अनुपात 544। और ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, एसएससी मेंस 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। यदि अर्थमेटिक की बात करें तो 2016 के जो पेपर्स थे एसएससी मेंस के, उसके अर्थमेटिक सब, सॉरी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, 16 का नहीं 15 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, एसएससी मेंस 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो 15 में जब अर्थमेटिक मेंस या 16 में अर्थमेटिक मेंस, 15 और 16 दोनों की अर्थमेटिक मेंस जो थे वो बहुत अच्छी थी, और 17 और 18 में एडवांस अच्छा था, और 19 में कुछ भी अच्छा नहीं था। अब 20 में आपको पता चलेगा, जब आप 20 देंगे तो क्या अच्छा रहेगा। बोलो सबको समझ में आया? बताओ फटाफट। अरे ऋषिकेश क्यों फ्रैक्शन के पार्ट में घुस रहे हो बेटा? और ये 4/20 नहीं होगा, 4/9 करेंगे। ऋषिकेश ये 4/2/5 ठीक है, 3/7, सॉरी 4/7 नहीं 3/7 करेंगे इसको भी। 2/5, 3/7 और 4/9 करेंगे तब सही आएगा। जो आप लिख रहे हो इससे तो पता नहीं दुनिया का क्या आ जाएगा, वो ऑप्शन में नहीं होगा। देखो ध्यान दो, 15-16 में अर्थमेटिक अच्छा था, 17-18 में एडवांस अच्छा था, 19 में कुछ नहीं है। तो 20 में आप मान सकते हो कि पेपर अब की बार मेंस में क्या आएगा वो आपका दिमाग फाड़ देगा, ये कन्फर्म है। क्योंकि एडवांस अर्थमेटिक अच्छा, एडवांस अच्छा, कुछ नहीं, इसका मतलब पूरा ही पेपर अच्छा आने वाला है अब की बार। तो इसलिए उसी ही स्पीड से लग जाओ जिस स्पीड से आपको लगता है कि पेपर का लेवल क्या आने वाला है। दोस्तों ये क्वेश्चन सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देना। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीडीएस में भी आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है। मैं शायद जहां तक मैं समझ रहा हूं, मैंने देखा था रेलवे के, जी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहा था, तो ये क्वेश्चन रेलवे और सीडीएस दोनों का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले ये छोटे छोटे वर्ड पकड़ने आपको, यहां यदि एक छोटा सा वर्ड जो आपको पकड़ना चाहिए वो क्या है? बराबर भार। बराबर भार यानी सब इक्वल वेट के हैं। तो ध्यान दो, देखो एक बन रहा है 2:1 का, एक बन रहा है 3:5 का, और एक बन रहा है 7:5 का। ठीक है, तो ध्यान दो, इसका सम आ रहा है 3, इसका सम आ रहा है 8 और इसका सम आ रहा है 12। तो इन सबको इक्वल करके 24 बना लें क्या? भाई सबको 24 ही तो बनाना है, इक्वल करना है, तो सबको 24 बना लें। और सबको 24 बनाएंगे तो इसको गुणा करेंगे, 24 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 8 से। 8 से गुणा करेंगे तो बनेगा 16 और 8। ध्यान दो, इसको 24 बनाने के लिए किससे गुणा करें? 3 से, तो 3 से गुणा करो तो बनेगा 9 और 15।
और इसको 24 बनाने के लिए 2 से गुणा करो, तो 2 से गुणा करोगे तो 14 और 10, तो तीनों इक्वल हो गए। ये भी 24 का, ये भी 24 का, ये भी 24 का। अब क्या कह रहा है कि एक कोइन तो 2:1 में, ठीक है, दो कोइन 3:5 में, तो 9 और 15 और कर दो, और बाकी कोइन 7:5 में, तो 3 हो गए, तो 3 और है, 14 और 10 और कर दो 2 बार। बोलो बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? तो जब इनको जोड़ेंगे तो ध्यान दो, देखो ये बन रहा है 76 और 68। 76 और 68 काटते हैं, किससे काटते हैं? 4 से। और 4 से यदि काटते हैं तो 19 चौक 76 और 17 चौक 68 होता है, इसलिए रेशियो जाएगा 19:17, और 19:17 आपका ऑप्शन है सी। सारे स्टूडेंट्स पढ़ें, यदि किसी को भी रिपीट करना है तो ओनली आर लिखें, आर नहीं, आर, ओनली आर। टाइम वेस्ट कम करें, कम से कम वर्ड्स में समझने की कोशिश करें। ऑनलाइन समझना बहुत आसान है दोस्तों, आप इस ऑनलाइन को ऑफलाइन की तरह कर सकते हो, बस ओनली आपको थोड़ा सा समझना है टीचर की लैंग्वेज, टीचर क्या चाहता है वो आंसर दें बस। हर्षिल और भूषण, आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। सारे स्टूडेंट्स एक बार सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, सारे स्टूडेंट्स एक बार क्वेश्चन को पढ़ें, और ये मैं हटा रहा हूं, क्वेश्चन को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ध्यान दो, क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन में ऐसा कैसे आया, 24 कहां से आया, ये हर वर्ड आपको समझ में आना चाहिए। दोलू, नेहा, हर्षिल, रहमान, विकास, आशुतोष, सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, ये सबसे पहला काम, ये 24 कहां से आया वो बताओ। ध्यान दो दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। बहुत आसान क्यों है, देखो ध्यान दो, 2:1, 3:5 और 7:5 के कोइंस मिलाने हैं, और बार क्या होना चाहिए, इक्वल। तो इनका सम आ रहा 3, इनका 8, इनका 12, तो 3, 8, 12 का भाग किस में जाता है ताकि इक्वल हो जाए, तो सबको 24 बना ले। तो 3 को 24 बनाने के लिए 8 से गुणा करेंगे, 3 को 24 बनाने के लिए 8 से गुणा करेंगे, 8 को 24 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, और ऐसे दो कोइन है इसलिए 2 बार लिखेंगे। और ध्यान दो, 12 को 24 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, और इसको 3 बार लिखेंगे क्योंकि बाकी कोइन ऐसे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका रेशियो सम 3, इसका 8, इसका 12 को 24 क्यों माना, क्योंकि सबको इक्वल करना है, तो इक्वल कर लिया 24। 24 करने से ये बन गया 16, 8, ये 9 और 15, ये 14 और 10। अब इसके 2 कोइन मिलाने, इसके 3 कोइन मिलाने, और इसका एक सम कर लो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ये गोल्ड की, ये सिल्वर की। तो 76 और 68, और काटने पर रेशियो बन रहा है 19:17। आ गया क्या हर्षिल? 24 कहां से आया, सबको समझ में आ गया? वाई लिखें एक बार। हाँ, एलसीएम कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, कॉमन मल्टीपल है। क्या 24 ले सकते थे, 48 ले सकते थे, जो मर्जी है कुछ भी ले लेना, आपका लास्ट में फाइनली आंसर वही आएगा, पर छोटे से छोटे लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन कम रहेगी। चलो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट आपका है 12। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देना और ध्यान से करना। एसएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा दोस्तों, 2010 से लेकर अब तक जितने भी मेंस हुए हैं 2019 तक, आज की क्लास से एक क्वेश्चन हर मेंस एग्जाम में आया है, और हर प्री के एग्जाम में आया है, हर सीएचएसएल में आया है, हर सीजीएल में आया है, और हर सीपीओ में आया है। इसलिए आज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अच्छा समझना और 2 बार रिवाइज करना, और इसके बाद इन क्वेश्चंस को देखते ही फोड़ना स्टार्ट कर देना।
सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन करना है, कोशिश करनी है सारे स्टूडेंट्स को। देखो दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। 2:3 और 1:2 में मिलाना है। किसी रेशियो में मिलाना है तो सबसे पहले इक्वल करो। तो इक्वल यदि करना है तो ऊपर सम बन रहा है 5, ऊपर सम बन रहा है 5, नीचे बन रहा है 3। इक्वल करना है तो ऊपर 3 से गुणा कर दो और नीचे 5 से गुणा कर दो। तो 5 3 15 और ये भी 5 3 15 बराबर हो गया क्या? अब कह रहे हो 1:3 में मिलाओ, तो इसको 1 से गुणा कर दो, इसको 3 से करो। देखो ध्यान दो, 3 से तो 3 काट दो, तो ये रेशियो तो बन गया 2:3। जो कट जाए ना ऊपर नीचे बार बार वाला, वो काट दिया करो। तो ये तो रेशियो बन गया 2:3। ये बन गया 5 और 10, तो क्या 7:13 होगा क्या? आंसर बोलो। तो पहले दोस्तों करना है इक्वल। बोर्ड पर ध्यान दे लें सारे स्टूडेंट्स, बोर्ड पर ध्यान दें। सबसे पहले करना है इक्वल। इक्वल करना है 5, इनका सम बन रहा है 3 ऊपर गुणा और ये, फिर आपको 1:3 में बढ़ना है तो 1 और 3 से और इंटू कर दो। आओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ध्यान दो। ट्राई करो फटाफट ट्राई करो। देखो ध्यान दो, 4:1, 3:1 और 5:2 में है। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। इसका सम बन रहा है 5, इसका सम बन रहा है 4 और इसका सम बन रहा है 7। 5, 4 और 7 सम बन रहा है, यही हो रहा है क्या? बोलो। तो एक काम करें क्या दोस्तों, इनको इक्वल कर लें। और इक्वल यदि करना है तो बोर्ड पर ध्यान दो, इस 5 को गुणा कर दो 4 और 7 से, क्या? और ध्यान दो, इस 4 को गुणा कर दो 5 और 7 से, क्या? और ध्यान दो बोर्ड पर, इस 7 को गुणा कर दो, इस 7 को,
क्योंकि 7 को बराबर करना है तो 4 और 5 से गुणा कर दें, बराबर हो गए क्या? बोलो, जब इसके बराबर करना तो इन दोनों का गुणा, इसको बराबर करना तो इन दोनों को गुणा, इसको बराबर करना तो बाकी दोनों का गुणा कर दिया। अब ये इक्वल हो गए। अब ये क्या कह रहा है? दोनों को 3 4 5 में मिलाओ, 3 4 और 5 में मिलाओ, दोनों को 3 4 5 में मिलाओ। तो ध्यान दो, 4 सब जगह कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा क्या? बोलो। और ऐसा होगा तो अब गुणा कर दो बाकी को, 7 21 को गुणा करो, 21 4 84 होता है दोस्तों, 21 4 84 होता है, ये 21 होगा। 35 गुणा 7 5, 35 गुणा 3 105 होता है, और 35 एकम 35 होगा। ठीक है। और ध्यान दो, 25 को 5 से गुणा करें तो 125 होता है, और 25 को 2 से गुणा करें तो 50 होता है। कर दो, दोनों का सम कर दो, तो ये बनेगा कितना? 4 1 3, और ये कितना बनेगा? 6 1 0। बोलो, यही बनेगा क्या? तो अब 2 से काट दें क्या? 2 से कट रहा है क्या? 2 से, और 2 से यदि काटते हैं तो ये बनता है 157, और ये बनता है 53। तो 157 और 53 आपका ऑप्शन हो जाएगा। बोलो सी। बोलो, आया क्या सबको समझ में? सबसे पहला इक्वल करना है, इक्वल करने के बाद जिस रेशियो में चाहिए उससे गुणा कर दो। पढ़कर मजा आया क्या? बताओ। कनक बेटा, बोर्ड पर ध्यान दो। सबसे पहले आपको सीखना है, जब भी किसी रेशियो में मिलाते हो तो सबसे पहले आपको सीखना है कि 5, इसका रेशियो सम 5, इसका 7 और इसका 4 को बराबर कैसे करें। तो 5 के जब बराबर करना है तो 4 और 7 से गुणा करो, 4 को बराबर करना है तो 5 और 7 से गुणा करो, 7 को बराबर करना है तो 5 और 4 से गुणा करो। तो यहां तक आपके पास वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू आई, यहां तक आपके पास वैल्यू आ गई इक्वल की। अब कह रहे हो 3 4 5 में मिलाओ, तो 3 4 5 से गुणा कर दो। अब जो कट रहा था कॉमन काट दिया, 21 को अंदर गुणा, 35 को अंदर गुणा, 25 को जोड़ दो एक साथ, कि आपके पास मिश्रण में दूध कितना, पानी कितना, तो हम सोल्व कर लेंगे। सीखो दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट को यदि आपने सीख लिया तो आप जान लगा देंगे पेपर में, ये कन्फर्म है, ये मेरी गारंटी है। आप पेपर में जान लगा देंगे, और पेपर कैसा भी हो, चाहे 2016 मेंस जैसा हो, चाहे 2015 मेंस का जैसा हो, आप पेपर को फाड़ के आएंगे, ये कन्फर्म है। ऋषिकेश, जब भी ध्यान दो, देखो, दो क्वेश्चन में इक्वल करना जरूरी है। जब भी 1:1 में मिलाए, या कहे 2:3 में मिलाए, यानी जब भी किसी रेशियो में मिलाता है तो सबसे पहले इक्वल करो, इक्वल ही रखना है तो छोड़ दो, और किसी रेशियो में मिलाना है तो उस रेशियो से गुणा कर दो। निशांत, कॉपी में वो सब लिखना है जो आपको दोबारा समझने में जरूरत पड़े, कि हां सर ये चीजें तो मुझे देखनी है दोबारा, इसलिए मैं लिखूं। वरना वीडियो आपके पास है, जहां भी जरूरत पड़े वीडियो का साथ साथ टाइम लिखते जाओ क्वेश्चन के ऊपर, तो वहां सीधे जाओ, उस क्वेश्चन को देख लो। वीडियो नंबर और टाइम हमेशा लिखें क्वेश्चन के ऊपर, यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो भी। कोई दिक्कत नहीं भूषण, सबका स्टार्ट ही होता है, एक दिन फिर कंप्लीट हो जाता है। बट इस स्टार्टिंग में जितना जोश के साथ पढ़ लोगे, लास्ट तक उतना जोश बचेगा नहीं, ये याद रखना। देखो, कहा है पहली बोतल का 10 लीटर लेना है, दूसरी बोतल का 21 लीटर लेना है,
तीसरी का पता नहीं, तो 7:5 में है, तो 12x मान लें। क्या लेना है वो भाई? आपको पहली बोतल में कितना लीटर लेना है? 10। 2:3 में बांटना है, तो 10 का 2:3 बांट देंगे तो 4 और 6 हो जाएगा। दूसरी बोतल का 21 लीटर लेना है, 3:4 में बांटना है, तो 7 की वैल्यू 21 है, तो 9 और 16 हो जाएगा। 9 और 12। और तीसरे का पता नहीं कितना लेना है, इसलिए हमने 12x मान लिया। 7:5 में बांटेंगे तो ये 7x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। जोड़ दो भाई दोनों मिश्रणों को, जो भी आपके पास है उनको जोड़ दो। देखो जोड़ने पर सिर्फ कितना बनेगा? 13 + 7x बनेगा। क्या बोलो? सिरप क्या 13 + 7x बनेगा, और सिरप के साथ कौन है? पानी, तो वाटर बनेगा कितना? 18 + 5x। और दोनों बराबर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 है। 1:1 का मतलब है दोनों बराबर है। ठीक है, तो 18 को इधर ले आए, 5 को, तो 2x बराबर दोस्तों आपके पास आ गया 5। आपको चाहिए 12x की वैल्यू क्या होगी? तो कितना गुणा करें बोलो? 6 गुणा, तो इसका 6 गुणा कर दो, तो आंसर 30 हो जाएगा। क्या बोलो? यानी कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, यदि आपने कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लिया कि इस तरीके के क्वेश्चंस को मैं इससे ऐसे ही करने वाला हूं, तो आप आराम से सारे क्वेश्चनों को करते हुए, बहुत आसानी से करते हुए आगे निकल जाएंगे। आप इतने आसानी से कर पाएंगे कि आप खुद नहीं सोच सकते। वापिस ध्यान दो दोस्तों, 10 लीटर को 2:3 में बांटो। ये बांटना तो आता ना आपको? जैसे 21 लीटर को 3:4 में बांटना है, तो कैसे बांटते हैं पता है क्या? 21 किसकी वैल्यू है? 7 की। 21 वैल्यू है 7 की, तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं 3, और 3 को यहां गुणा कर देते हैं, तो बन जाता है 9 और 12। बोलो ऐसे ही करते हैं ना? यदि किसी को नहीं आता, शुभम कोई बुक नहीं पढ़नी, जितनी बुकलेट्स मैं दे रहा हूं वही पढ़नी है। जैसे रेशियो की एक बुकलेट मिल गई, सबसे पहले इस बुकलेट को 3 बार करना है। ठीक है, कितनी बार करना है? 3 बार। उसके बाद रेशियो की मैं एक बुकलेट और दूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे विद सॉल्यूशन। उसके बाद उस बुकलेट को करना है 2 बार। 5 बार हो गई टोटल बुकलेट। अब जितनी मर्जी है, जितना भी रेशियो करना वो इसी को करना है, या मॉक टेस्ट देने, बस उसके अलावा कुछ नहीं करना। दिनकर इसके बारे में मुझे पता नहीं है। चलो सारे स्टूडेंट्स पढ़ो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 15। क्या कह रहा है? पढ़ो, ध्यान दे के पढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। बेटा वो पॉसिबल नहीं है। और प्रदीप जो आप मांग रहे हो उसको मिल जाएगी। अभी स्टाफ छुट्टी पर है, शादियों की छुट्टी चल रही है ना, तो दीपावली के बाद स्टाफ पूरा आया ही नहीं है वापस अभी तक। तो जैसे स्टाफ आता है आपको मिल जाएगी आपकी सीट। वो आनंद आंसर सीट इसलिए नहीं है क्योंकि सारा तो मैंने पढ़ा दिया। लोकेश इंग्लिश अच्छा नहीं हो रहा, तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पर वीडियो बना रखा है, उसको थोड़ा सा देख लो। ध्यान दो दोस्तों, यदि मैं बात करूं, बोर्ड पर ध्यान दो। क्वेश्चन यदि आपने पढ़ लिया होगा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 किस्म में चाय का अनुपात 4:5:8 है।
पहली किस्म का 5 किलोग्राम और दूसरी में 10 मिला दें और तीसरी में कुछ मात्रा मिलाएं तो नया रेशियो ये है, तो तीसरी किस्म की नई मात्रा कितनी है? ध्यान दो, पहले में कितना मिलाया? एक रेशियो में जिसकी वैल्यू 5 पता है। दूसरे में कितना मिलाया? तो रेशियो में मिलाया 2 जिसकी वैल्यू 10 पता है। तो दोनों का रिजल्ट क्या कह सकते हो? एक की वैल्यू 5 है। तो आपको पूछ रहा है तीसरे मिश्रण की अब मात्रा कितनी है? तो 9 की वैल्यू क्या 45 होगी? और 9 की वैल्यू 45 होगी तो आंसर डी हो जाएगा। ओके दिलसुख, करवा देंगे। देखो बन्नी, दिलखुश, नेहा, भूषण, घनश्याम, ध्यान दो बोर्ड पर, ध्यान दो बोर्ड पर। फर्स्ट कंटेंट कितना है? 4:5:8 है क्या? और नया जो रेशियो है 5:7:9 है क्या? ध्यान दो, इन दोनों में जो मिलाया, इन दोनों में जो मिलाया वो रेशियो में 1 है और उसकी रियल वैल्यू कितनी है? 5। इन दोनों में जो मिलाया वो 2 है और रेशियो में 2 है, रियल में कितना है? 10। तो 1 की वैल्यू 5 और यहां से भी 2 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू 5 ही आ रही है क्या? और 1 की वैल्यू 5 है, हमें पूछ रहा है 9 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 से गुणा कर दो। पढ़ो, देखो क्या कहा गया है। सुबह 8 बजे आनंद और शाम को 9 बजे। आनंद सुबह 8 बजे और शाम को 9 बजे। इनिशियल कहां पूछा है? इधर पढ़ो मेरे भाई। अंतिम मिश्रण में तीसरी किस्म की चाय की मात्रा कितनी है? इन द फाइनल मिक्सर द क्वांटिटी ऑफ थर्ड वेराइटी ऑफ टी। लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो। लोकेश, इंग्लिश की बात कर रहा हूं। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश पढ़ो यार मेरे भाई, इंग्लिश की बात कर रहा हूं। हाँ सही है आनंद, क्या दिक्कत है? कंटिन्यूटी बनी रहेगी उससे। ध्यान दो, देखो क्या कहा है। रेशियो था 5:3:2 और अब रेशियो गया 5:3:3। इसमें कुछ नहीं मिक्स किया, इसमें कुछ नहीं मिक्स किया, इसमें मिक्स किया 1। तो आप यही कह रहे हो कि 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितना निकल मिलाया जाए? क्या मिलाना है? निकल। और निकल कौन सा है? तीसरा ही है। तो कितना निकल मिलाया? एक। एक की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो ध्यान दो बोर्ड पर, पहले कितना था मिश्रण? 10। 10 की वैल्यू यदि 100 थी, 10 की वैल्यू 100 थी, तो एक की वैल्यू क्या होगी बोलो? कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से होगी भूमि, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चंस की, मॉक टेस्ट दोगे और ज्यादा से ज्यादा जब प्रैक्टिस करोगे तब अपने आप जो है वो कैलकुलेशन सही हो जाएगी। आओ देखो अगले क्वेश्चन पे।
पढ़ो फटाफट पढ़ो। जिंक, कॉपर और टिन का रेशियो है 2:3:1। दूसरे में कॉपर, टिन और लेड, कॉपर, टिन और लेड का रेशियो है 5:4:3। और इस क्वेश्चन में यदि ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा हो कि दोनों को जब मिक्स किया तो इक्वल मिलाया, क्या मिलाया? इक्वल। तो इसका सम तो आ रहा है दोस्तों 9 और 12 आ रहा है, और इसका सम आ रहा है 6। तो इक्वल यदि करना है तो एक काम करें, इसको 12 बना दें, यानी 2 से गुणा कर दें। तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो। इसका मतलब रेशियो आ जाएगा 4, 6 और 2। ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? दोनों को मिलाओ। तो दोनों को मिलाने पर 12 और 12 24 होगा क्या? दोनों को मिलाने पर 12 और 12 24 होगा क्या? उसमें से पूछा है लेड कितना है, तो 3 है, तो 1/8 है क्या? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। पढ़ो देखो। हाँ जी।
फटाफट पढ़ो। हर्षिल करवाएंगे, 18 भी करवाएंगे, सब करवाएंगे, क्यों टेंशन ले रखी है आपने? हाँ दीक्षित, यदि आपको ध्यान दो, देखो इसके अलावा कुछ भी पूछता, इसके अलावा जैसे पूछता कॉपर कितना था तो कॉपर कहते हैं हम, इसके अलावा यदि पूछता कॉपर कितना है तो कॉपर कहते हैं 5 और 6 11 है, कितने में से? 24 में से। ठीक है, चलो आओ देखो, ध्यान दो क्या कहा है। 100 मिलीलीटर पानी दूध भरा हुआ है, तो पहले में दूध और पानी हो जाएंगे 100 को 1:4 में बांटो बेटा। 100 को 1:4 में बांटे तो 25 और 75 होंगे, क्या बोलो? और बी को 1:5 में बांटे तो 20 और 80 होंगे क्या? और सी में ध्यान दो, 2:4 में बांटे, 2:4 में बांटे तो 40 और 60 होंगे, क्या बोलो सारे स्टूडेंट्स? क्या कहा है? 3 बीकर हैं 100-100 के, तो 100-100 को बांट दिया जिसमें हमें कहा गया है उसमें। अब आगे ध्यान देना क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देना, कह रहा है 40 लीटर ए से बी में शिफ्ट कर दिया। 40 लीटर जब ए से बी में शिफ्ट करोगे तो ए में रेशियो कितना है? 40 लीटर ए से बी में शिफ्ट करोगे, और 40 लीटर ए से बी में जब शिफ्ट करोगे, क्या हुआ बेटा? वही सारी है सबके पास। हेलो, एक बार रिफ्रेश कर लो सेशन को। ध्यान दो, देखो 40, जब 40 किस में से निकालना है? ए में से, तो ए में से निकलेगा तो 1:3 में निकलेगा क्या? इसका मतलब 10 और 30 निकलेगा, तो इसमें से 10 कम होके यहाँ 10 ऐड हो जाएगा, तो यहां दूध हो जाएगा 15, यहां हो जाएगा 30 और आगे हो जाएगा 40। 15, 30 और 40 5 से काट दें तो 3:6:8 आ जाएगा। दिनकर, दिनकर नहीं, भूषण को क्या प्रॉब्लम आ गई बेटा? देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दो, बोर्ड पर पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 फटाफट पढ़ें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे स्टूडेंट्स को मैं बता दूं। भूषण ध्यान दो, बोर्ड पर 100 को 1:3 में बांट लो, 100 को 1:4 में बांट लो, 100 को 2:3 में बांट लो, बांट लोगे क्या? उसके बाद ध्यान दो, ए का आपने 40 हटाना है, तो 40 हटेगा किस रेशियो में? ए में तो 1:3 में है, तो ए का 1:3 हटेगा तो दूध कितना हटेगा? 10। तो इसमें से दूध हटा के इसमें डाल दो, तो यहां दूध बचा 15, यहां बचा 30, यहां है 40, दूध दूध का रेशियो निकालना है। आओ फटाफट ध्यान दो, आपने पानी और दूध 1:2 में मिलाया, एक पानी लिया 2 दूध लिया, बोर्ड पर ध्यान देना।
और ध्यान दो पानी की रेट दूध की रेट का 1/10 है। तो ध्यान दो मात्रा जो आपने ली वो 1:2 में ली और रेट आपकी है ये। तो मुझे एक बात बताओ, दोनों मिश्रणों का आपको टोटल 21 रुपए खर्च हो गए क्या? और 21 रुपए में जो टोटल मात्रा तैयार हो गई वो 3 लीटर तैयार हो गई क्या? तो 3 लीटर 21 रुपए का पड़ रहा है, तो बोलो 1 लीटर का सीपी क्या होगा? 7 रुपए। बताओ सारे स्टूडेंट्स, यहां तक बात समझ में आई क्या? एक बार से काम नहीं चलेगा अजीत, कम से कम 5 बार करनी पड़ेंगी सारी सीट को। मेरे प्यारे साथियों, दूध और पानी और दूध मिलाया 1:2 में। पानी का रेट दूध की रेट का 1/10 है, यानी पानी की रेट 1 है तो दूध की 10 है। तो पानी पड़ेगा 1 रुपए का, दूध पड़ेगा 20 रुपए का। तो टोटल 21 रुपए में कितना? 3 लीटर तैयार हो गया। 3 लीटर मिश्रण तैयार हुआ 21 रुपए में। तो 1 लीटर कितने रुपए में आया? 7 में आया क्या? अब जब आप बेचने जाएंगे, ये कोस्ट प्राइस हो गया। जब आप बेचने जाएंगे तो मुझे एक बात बताओ, दुकानदार को आप क्या बताएंगे? जब आप बेचने जाएंगे किसी भी ग्राहक को, एक बात मुझे बताना, एक बात सारे स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताना, जब आप दूध किसी को बेचने जाएंगे तो उसको बताएंगे मैंने पानी मिला रखा है? तो आप कहेंगे नहीं पानी तो नहीं मिला रखा। आप तो यही कहेंगे मैं दूध लेके आया हूं। कितना दूध लेके आया हूं? 3 लीटर दूध लेके आया हूं। और 3 लीटर आपको पड़ा था 21 में, आप बेच रहे हो तो कितने में बेचोगे? आपने कहा दूध वाले ने 20% लाभ का दावा किया। तो पानी पर लाभ कमाएगा, दूध पे लाभ कमाएगा या मिक्सर पे? तो दोस्तों दूध का दावा जो किया जाता है वो दूध पे ही किया जाता है। इसलिए दूध की रेट कितनी है? 10। उस पर 20% का लाभ का दावा किया तो 12 में बेचेगा। 7 रुपए की वस्तु 12 में बेचा तो 5 का लाभ हुआ 7 पे, गुणा कर दो 100 से। तो 1/7 होता है 14, 5 70 के समथिंग आंसर। तो आंसर हो जाएगा 72, लगभग 72। सारे स्टूडेंट्स एक बार वापिस समझें, सारे के सारे स्टूडेंट्स एक बार वापिस समझें क्या समझना है। देखो दूध, पानी और दूध की मात्रा 1:2 है क्या? पानी और दूध की मात्रा 1:2 है क्या? और रेट 1/10 है। तो 1 लीटर पानी 1 रुपए का, तो खर्चा 1 रुपए हुआ क्या? और 2 लीटर दूध 10 की रेट से तो खर्चा 20 हुआ क्या? इसका मतलब 3 लीटर कंटेंट तैयार हो गया 21 रुपए में। तो 1 लीटर का क्रय मूल्य कितना पड़ा आपको? 7 रुपए। आपको 1 लीटर 7 रुपए में पड़ा। और बेचते समय चाहे कोई भी हो, आप चाहे अपना फ्रेंड हो, दोस्त हो, किसी को भी ये नहीं कहते कि मैंने पानी इसमें मिलाया है। इसका मतलब प्रॉफिट हमेशा दूध पर ही बात करोगे। आप कहोगे, उसको दिखाओगे कि भाई मैं दूध तो 10 रुपए में खरीद के लाया हूं। दूध तो मैं 10 में खरीद के लाया हूं, 20% आप तो चाहिए यार, मोटरसाइकिल लेके घूमता हूं, पेट्रोल है, मेरे बच्चे भी हैं। तो आपने कहा 10 में दूध खरीद के लाऊं, 20% लाभ पर तो 12 में बेचूंगा। ठीक है, चलो तो सारे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, केट का आया हुआ क्वेश्चन है। केट का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारे स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ें। इसको अपन नेक्स्ट पेज पे सोल्व करेंगे, इसलिए एक बार ध्यान से पढ़ लें।
हाँ जी अजीत। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना, देखो ध्यान देना बोर्ड पर। आपने क्या कहा, बोर्ड पर ध्यान देना। एक बीकर है आपके पास ये, ठीक है। एक बीकर आपके पास ये है और दूसरा बीकर है ये फुल दूध से भरा हुआ है। इसका मतलब इसमें जितना भी है वो दूध है और पानी की मात्रा 0 है। हाँ जी। ध्यान दो दोस्तों, एक बीकर है जो फुल दूध से भरा हुआ है, यानी पानी की मात्रा 0 है। दूसरा बीकर है जिसमें ओनली पानी है, इसका मतलब यहां दूध की मात्रा 0 है। ध्यान देना दोस्तों, पहले का फुल भरा हुआ है। ध्यान दो, पहला फुल भरा हुआ है और दूसरा 1/3। तो ध्यान दो, इसको फुल करने के लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2/3। तो यहां कितना बचेगा, 1/3। अब करें इसको वापस फुल करो तो यहां कितना ऐड करना पड़ेगा, 2/3। तो यहां कितना बचेगा, 1/3। फिर कह रहा है वापिस इसको फुल करो तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2/3। यानी पहले भी 2/3 शिफ्ट किया, फिर भी 2/3 शिफ्ट किया, पहले 2/3 शिफ्ट किया, फिर 2/3 शिफ्ट किया, फिर 2/3 शिफ्ट किया। यानी ऐसा नंबर जिसमें 3 3 3 का 2 बार भाग दे, 3 बार भाग दें, सॉरी 3 से 3 बार कट जाए। 3 से 1 बार कट गया 9, 3 से 1 बार कट गया 3, 3 से 1 बार कट गया 3, यानी वो 3 की पावर 3। तो हम मान सकते हैं ये कंटेनर भी 27 लीटर का है और ये कंटेनर भी 27 लीटर का है। 27 आया कहां से, वापिस समझना। आपका ये 1/3 भरा हुआ था, इसको फुल करने के लिए कितना लेके गए उधर, 2/3। अब यहां 1/3 बचा, तो इसको फुल करने के लिए कितना लेके आए, 2/3। तो यहां 1/3 बचा। वापिस इसको फुल करना है तो इसमें कितना लेके जाओगे, 2/3। तो यहां 1/3 बचा। तो ये 2/3 2/3, तो 3 से ऐसा नंबर जो 3 बार कट जाए तो हमने मान लिया 27। ध्यान दो, ये फुल दूध से भरा हुआ है, इसको इसमें 27 दूध है, पानी है 0। ये पानी, उसमें पानी पानी है और वो भी 1/3, तो 9 ही पानी है और दूध कितना है, 0। आई क्या बात समझ में यहां तक? दिनकर एकदम सही है आपका आंसर। अब ध्यान दो, पहली प्रोसेस में आपने इसको फुल किया, इसको फुल किया तो इधर से 18 निकलेगा, इधर से 0 निकलेगा, यहां से 18 ऐड हो जाएगा और यहां 0 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 27 बनाना ना तो 18 डालेंगे। तो यहां तो बचा 9 दूध, पानी बचा 0। यहां हो गया 18 दूध और पानी हो गया 9। अब ध्यान दो बोर्ड पर दोस्तों, ध्यान दो बोर्ड पर, इसको वापस फुल करना है। वापस फुल करना तो यहां 9 है, यहां 27 है, तो 18 लाना पड़ेगा। बट 18 जो लाएंगे, एक बात ध्यान रखना, यहां से जो 18 लाएंगे वो अब की बार ओनली दूध नहीं है, दूध और पानी है, और किस रेशियो में है, 2:1 में। तो 18 को 2:1 में बांटे तो 12 और 6 होगा, क्या बोलो? इसको 12 दूध जाएगा, 6 पानी जाएगा। 12 दूध आएगा, 6 पानी आएगा, तो दूध तो हो जाएगा 21 और पानी हो जाएगा 6। दूध बचेगा 6, पानी बचेगा 3। ये प्रक्रिया कब है, दूसरी बार। पहली बार ये थी और ये प्रक्रिया हो गई अब दूसरी बार। अब कह रहे इसको वापिस भेजो, तो वापिस भेजेंगे तो वही 18 भेजना पड़ेगा भी। बट 18 जो भेजेंगे वो किस रेशियो में भेजेंगे, 18 जो भेजेंगे वो 21 और 6 का रेशियो कितना है, तो 21 और 6 का रेशियो है हमारे पास 7:3 से काट दें तो 7:2, यानी 18 को 7:2 में बांटें तो ये 14 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसको इसमें से 14 कम होगा, इसमें से 4 कम होगा, यहां 14 ऐड होगा, यहां 4 ऐड होगा, तो 20 दूध हो जाएगा, 7 पानी। पूछ रहा है अब दूसरे में दूध कितना है, तो 20 दूध है, कितने में से, 27 में से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को समझ लेना, 2 बार देख लेना, अच्छे से करना, ठीक है। तो टाइप बी भी आपका कंप्लीट होता है, अच्छे से इन क्वेश्चंस को एक बार करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।